यह कहानी बलूचिस्तान के एक सुनसान इलाके की है जहां पहाड़ों के बीच एक नीली झील छुपी हुई थी। कहते हैं कि उस झील में एक पानी की रानी कैद थी जो कभी इस इलाके को बारिशों और नदियों से खुशहाल रखती थी। लेकिन अब वह झील सूख रही थी, लोग प्यासे थे और जमीनें बंजर हो गई थीं। गगन एक चरवाहा लड़का था। वह रोज अपनी बकरियां लेकर झील के किनारे बैठता और पानी की कमी देखकर दुखी होता। उसने बचपन से बुजुर्गों से कहानियों में सुना था कि इस झील में एक नूरी रानी है जो अगर कभी आजाद हो जाए तो पूरे इलाके में फिर से बहार लौट आएगी। एक दिन जब बहुत तेज गर्मी पड़ी और झील का पानी और घट गया तो गगन को झील की तलहटी में एक चमकता हुआ मोती दिखाई दिया। गगन ने डरते डरते पानी में उतरकर वो मोती उठा लिया। जैसे ही उसने मोती को छुआ, एक नूरी रानी की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद और दुख झलक रहा था। वह बोली, ए चरवाहे, मैं कभी इस धरती की रानी थी। बादल मेरी बात सुनते थे, नदियों का रास्ता मेरी मर्जी से बदलता था। लेकिन एक लालची सरदार ने मुझे इस मोती में कैद कर दिया ताकि वो पानी पर कब्जा कर सके। अब वही सरदार सबको पानी बेच बेच कर अमीर बनता जा रहा है और लोग प्यास से मर रहे हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगी। गगन ने हिम्मत दिखाई। रानी ने उसे सिखाया कि कैसे बादलों को बुलाना है, कैसे बारिश के देवता को पुकारना है और पानी की लहरों से मदद लेनी है। गगन ने कई रातें पहाड़ों पर बैठकर बादलों से बात की, पानी को आवाज दी। फिर एक तूफानी रात वह सरदार के किले में जा पहुंचा। सरदार ने अपने जादू से आग का दैत्य बना लिया ताकि गगन को रोक सके। लेकिन गगन ने बादलों को पुकारा। बादल गरजे, बारिश बरसी, आग बुझ गई और किला सैलाब में बह गया। सब कुछ खत्म होने के बाद रानी ने मुस्कुराकर गगन से कहा, तुम तो बस एक चरवाहा थे, ये सब कैसे कर लिया? गगन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चरवाहा जरूर हूं, पर मेरी जमीन और मेरा पानी कोई छीन नहीं सकता। उस दिन से झील फिर से नीली हो गई और गगन इलाके का नया रखवाला बन गया।